जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार के उड़ान यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताज़ा खबरें। आइए नजर डालते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर। एक शुरू में नई SUV कार का कवर हटाते और उसे चलाकर ले जाते एक बाबा का वीडियो वायरल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि वह महाकुंभ के वायरल बाबा हैं, जिन्होंने 20 सालों से एक हाथ ऊपर उठाकर रखा है और उन्होंने महाकुंभ में कमाए पैसों से कार खरीदा है। कुछ लोगों ने कहा है कि दोनों अलग अलग बाबा हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को हिंदू और सनातन धर्म से बहुत जलन है। मनोज ने कहा, जब जाति जनगणना शुरू होगी तो राहुल गांधी को भी बताना पड़ेगा कि वह किस जाति से हैं, फिर सारा मामला खुल जाएगा। महाराष्ट्र का जलगांव का पहला हाईटेक सरकारी मेडिकल हब शुरू हुआ है। CT MRI मशीन, मिल्क बैंक, लेजर मशीन जैसी सुविधाएं अब सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी। गार्डियन मिनिस्टर गुलाबराव पाटिल और जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन ने इसका लोकार्पण किया। अब मानव अंग प्रत्यारोपण छोड़कर बाकी सभी सर्जरी सरकारी स्तर पर संभव होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया है कि कंपनियां अब अपने कर्मचारियों से सैलरी पैकेज को कॉरपोरेट NPS के मुताबिक रिस्ट्रक्चर कराने में दिलचस्पी दिखा रही है, क्योंकि जो कर्मचारी HRA क्लेम नहीं करते हैं उन्हें इससे टैक्स में फायदा होगा। एक CA के मुताबिक 12,75,000 से 14 लाख प्रति वर्ष कमाने वाले कर्मचारी NPS का चयन कर इनकम का टैक्स छूट सीमा में ला सकते हैं। यूपी के हमीरपुर में 5 वर्षीय बच्चे को टक्कर मारने के बाद एक बाइक उसकी गर्दन के ऊपर से निकाल गई, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है बच्चा घर से भागते हुए निकला था। गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती बच्चे के पिता ने आरोपी पर इलाज कराने का मुकरने का आरोप लगाया है। मामले में शिकायत दर्ज हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के बीच भारतीय सेना की ताकत में इजाफा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने हाल ही में भारत को उन्नत ईगल-S मिसाइल की आपूर्ति की है। ईगल-S को कम ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों जैसे ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए तैयार किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का लोकप्रिय वीडियो कॉलिंग व ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म स्काइप 5 मई यानी सोमवार से बंद हो रहा है। कंपनी अब स्काइप की जगह माइक्रोसॉफ्ट टिप्स पर ध्यान देगी। कंपनी ने बताया कि यूजर अपने स्काइप लॉगिन से टिप्स में साइन इन कर सकते हैं और उनके कॉन्टैक्ट, चैट और कॉल हिस्ट्री व डेटा अपने आप टिप्स में आ जाएगी। यूपी के हाथरस में एक किसान के एयरटेल पेमेंट बैंक के खाते में अचानक 1000 खरब रुपए से अधिक आ गए, जिसके बाद उसने थाने पहुंचकर पुलिस को इसकी जानकारी दी। एक दिन पहले ही किसान के खाते में 1800 रुपये कटे थे। फिलहाल किसान के खाते को फ्रीज कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने एक कार्यक्रम में यूरोपीय देशों को लेकर कहा, जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम भागीदारों की तलाश करते हैं, उपदेशक नहीं। उन्होंने कहा, ऐसे उपदेशक जो विदेश में उपदेशक देते हैं और उसका पालन अपने देश में नहीं करते। यूरोप का कुछ हिस्सा अभी भी इस समस्या से जूझ रहा है। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता व JDU नेता प्रवण पांडे को पार्टी का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया है। पत्रकार के चर्चा यह भी है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, आपकी इच्छा क्या है? सवाल पर उन्होंने कहा, यह जिम्मेदारी पार्टी तय करेगी, पार्टी को जो निर्णय लेगी उसके साथ हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रणव बीते साल JDU में शामिल हुए थे। बिहार के पटना में महागठबंधन की बैठक के बाद RJD सांसद मनोज झा ने कहा है कि इस बैठक का उद्देश्य बेहतर समन्वय के साथ संवाद पर काम करना था। उन्होंने कहा, बिहार चुनाव में इंडिया ब्लॉक सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। उन्होंने कहा, कोई भेदभाव नहीं है, बूथ लेवल तक एक साथ काम होगा। न्यूज़ 24 को दिए इंटरव्यू में बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि CR यदि
बाघ की खाल ओढ़ ले तो वह बाघ नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी जाति जनगणना के सबसे बड़े विरोधी हैं और यह मुद्दा आज का नहीं, बहुत पहले का है। कांग्रेस हमेशा जाति जनगणना के पक्ष में थी। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में प्रश्न पत्र की तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि NEET 2025 का पेपर लीक हो गया है। केंद्र सरकार के PIB फैक्ट चेक ने इस खबरों का खंडन करते हुए तस्वीरों को फर्जी बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट 2025 की परीक्षा कल रविवार 4 मई दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आयोजित हुई थी। तमिलनाडु के तिरुपुर में कुत्ते पर मेटल के अधिक बटन होने के कारण NEET की परीक्षा देने पहुंचे 2 छात्रों को परीक्षा केंद्र में जाने से रोका जाने का मामले सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक छात्रा ने अपने बटन को ब्लेड से काट दिया, जबकि दूसरी छात्रा ने कपड़े बदल ले, तबे उन्हें प्रवेश अनुमति दी गई। यूपी के अलीगढ़ के धनीपुर मिनी एयरपोर्ट पर शनिवार को एक ट्रेनिंग प्लेन लैंडिंग के दौरान दीवार से टकराकर क्रैश हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन में सिर्फ पायलट मौजूद था और वह बाल बच गया। स्थानीय पुलिस और एयरपोर्ट प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट को मामूली चोट आई है। RBI के द्वारा रेपो रेट दर में 25 बेसिक पॉइंट्स की कटौती किए जाने के बाद SBI, PNB, IBOB समेत कई बैंकों ने लोन ब्याज दरों में कटौती की है। SBI ने RLLR को 8.50 से घटाकर 8.25% कर दिया है। इंडियन बैंक व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ब्याज घटाया है। वहीं HDFC बैंक ने MCLR ने में कटौती की है। चेक रिपब्लिक में हैकिंग कर रहे 2 लोगों को खजाना मिल गया है, जो कथित तौर पर एक बक्से और एक एल्युमिनियम कैन में छिपा हुआ था। म्यूजियम ने बताया कि बक्से में सोने के 598 सिक्के, ताबूक के 16 बैग्स, 10 ब्रेसलेट और अन्य सामान थे। म्यूजियम ने बताया यह खजाना जमीन में 100 से अधिक वर्षों से छिपा हुआ था। यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा बेन गुरियन एयरपोर्ट इजराइल पर मिसाइल से हमले किए जाने के बाद इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हमने अतीत में उनके खिलाफ कार्रवाई की है और हम भविष्य में भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन मैं विस्तार से नहीं बता सकता। यह एक धमाके में नहीं होगा, बल्कि कई धमाके होंगे। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जाति जनगणना को लेकर कहा है कि RJD नेता तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव प्रसाद सिर्फ जाति और बीजेपी के खिलाफ धार्मिक उन्माद की बात करना जानते हैं। उन्होंने कहा इसके अलावा उन्होंने ना कुछ सीखा है और ना ही पढ़ा है। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर फायदा उठाते हैं। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर परिसर के 60% हिस्सों को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि इस योजना के तहत मंदिर परिसर में 8 एकड़ में पंचवटी उद्यान बनाए जाएंगे, जिसमें फलदार और रामायणकालीन वृक्ष लगाए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी GMR समूह को सौंपी गई है। गोवा के एक मंदिर में उत्सव के दौरान मची भगदड़ पर राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने कहा, गोवा के इतिहास में पहली बार इस तरह की भगदड़ हुई है। उन्होंने कहा सरकार चिकित्सा और वित्तीय मामलों के लिए कदम उठा रही है और घायलों के लिए 1 लाख रुपए और मृतकों के परिवार के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के क्रिकेटर बोर्ड BCB ने रविवार को विकेट कीपर बल्लेबाज लिटन दास को T20 टीम को एक नया कप्तान नियुक्त किया है। वह T20 विश्व कप 2026 का टीम का नेतृत्व करेंगे। बल्लेबाज नजमुल हुसैन सांतो के कप्तानी छोड़ने के बाद यह पद खाली था। BCB ने कहा है कि लिटन को उनके अनुभव और दीर्घकालिक योजना के तहत कप्तान बनाया गया है। सोशल मीडिया पर एक स्टेशन का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक बुजुर्ग कपल की ट्रेन छूटने के बाद गार्ड ने ट्रेन को रोक दी। दरअसल ट्रेन
छूटने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने गार्ड को इशारा किया, जिन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकी और कपल ट्रेन में चढ़ पाए। वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया, इंसानियत आज भी जिंदा है। आपका क्या कहना है इस पर, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही 5 मई की सिलेक्टेड काम की खबर है, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोजाना काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार देखने को मिलता रहता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करें ना भूलें, ताकि वहाँ से जुड़ी खबरों पर मैं वीडियो बना सकूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।